हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज हम आपकी एक्सरसाइज कराने वाले हैं जो आपका तीसरा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद सिद्धांत। सो गाइस, आपके हमने दो चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। पहला था एपी का और दूसरा था जीपी का। ठीक, जितने भी उससे क्वेश्चंस बनते थे वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक, यदि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, या तो वही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसके आधार पर ही होंगे, केवल संख्या ही चेंज होंगे। ठीक, तो उनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे एपी और जीपी के। ठीक, आज हम आपकी शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, सबसे पहले इसे शुरू करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का और कुछ जो फैक्ट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो कुछ जो परिभाषाएं वगैरह हैं इनकी द्विपद की, वो आप जानते होंगे कि द्विपद प्रमेय क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि द्विपद सिद्धांत मतलब दो पद वाले। ठीक, द्विपद सिद्धांत एक बीजगणितीय सूत्र होता है, ठीक, जिसकी सहायता से द्विपद के किसी भी घात का मान एक श्रेणी रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सामान्यतः जैसा कि आपसे एक्स एक्स प्लस ए की पावर एन, ठीक, ये है इसके रूप में। जहाँ एन एक घातांक है या घात है, व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या आ जाता है, एक क्या द्विपद सिद्धांत हो जाता है। ठीक, तो इसके जो फैक्ट है, जैसे कि आपसे कथन है या स्टेटमेंट है, वो क्या है स्टेटमेंट। यदि आपसे प्रसार करवाने लगे फॉर्मूले के द्वारा, जैसा कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक्स प्लस ए की पावर एन का, उसका प्रसार कराने लगे या विस्तार कराने लगे तो वो किस प्रकार से होगा, उसका एक सूत्र है। ठीक, वो क्या है जान लेते हैं। एन सी जीरो, ठीक, एन सी जीरो प्लस एन सी वन, ठीक, ये वाला, और प्लस एन सी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ए यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एन सी टू, यहाँ पर फिर चलेंगे एन सी टू। ठीक, पहला चला जीरो, फिर वन, फिर टू, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर एन माइनस टू। दो दूसरा पद का लेकर चल रहे हैं तो दो ही घटाएंगे। फिर जो ये वाला ए है इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर प्लस, अब चलेंगे एन सी थ्री, तो एक्स की पावर कितना करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हम कहाँ तक कर सकते हैं, एन सी एन की पावर ए की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि संख्या दे देता है 6 या 5, तो घात कितनी आएंगी यहाँ पर लास्ट में, ए की पावर 6, और यहाँ 6 सी एन। ठीक, अब जान लेते हैं कि एन सी जीरो का मान कितना होता है, एन सी वन का मान कैसे निकालेंगे। ये तो आसानी से निकाल ही आएंगे, जैसे कि यहाँ वैल्यू एक्स है, एक्स की पावर 5 में से एक गया तो 4, और जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी। लेकिन एन सी जीरो का मान कितना होता है, एन सी वन का मान, एन सी टू, एन सी थ्री, इनका मान कैसे निकालेंगे, एन सी एन का मान कैसे निकालेंगे, वो अब हम जानेंगे। ठीक, तो अब एन सी, जो हमारा एन सी एन था, एन सी वन। ठीक, तो गाइज हम कहाँ थे, हम थे कि आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था कि द्विपद सिद्धांत का वो किस प्रकार से है। तो उसमें जान रहे थे हम कि एन सी जीरो का मान कितना होता है, एन सी वन का मान कितना होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एन सी जीरो का मान वो क्या होता है, एक होता है। कहीं भी आ जाए एन सी जीरो का मान आपको क्या लिखना है, एक लिखना है। ठीक, डायरेक्ट लिखना है ये वैल्यू आपको, तुरंत जैसे एन सी वन लिखे और एक रख देना। ठीक, अब बात आती है कि एन सी वन का मान कितना होता है। इसका मान क्या होता है, एन होता है, एन सी वन का मान एन होता है। ठीक, और फिर बात करते हैं कि एन सी टू, एन सी टू का जो मान होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा निकालते हैं कि एन एन माइनस वन, ठीक, अपॉन टू। ठीक, इसके द्वारा निकालते हैं। अब ये जो होता है इसका, इसे कहाँ तक निकालते हैं, एक तक निकालते हैं। जैसे कि टू गुणा वन, तो यहाँ के ये वाला जो चिन्ह होता है इसे हटाने के लिए कहाँ तक लाते हैं, टू इंटू वन। ठीक, अब बात करते हैं कि एन सी एन, एन सी एन, एन सी एन का क्या होता है, वन होता है। ठीक,
और यदि आपसे पूछ ले जैसे फॉर्मूले में आ जाता है NC3, उसका किस प्रकार निकालेंगे NC3 का। NC3 का भी इस प्रकार से फॉर्मूला होता है n-1, ठीक। और फिर निकाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे n-2 अपॉन फैक्टर 3, ठीक। ये इसका किस प्रकार करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। इसका जो निकालते हैं वो निकालते हैं इस प्रकार, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। यहाँ तक निकालते हैं लास्ट तक, तो इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। जब हम सवाल आपको बताएंगे तो वहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके कुछ फैक्ट अलग हैं, तो सवाल के अनुसार ही इनका जो करते हैं वो सवाल के अनुसार ही निकालते हैं, ठीक। तो ये था आपका जो फॉर्मूला था द्विपद प्रमेय का, इस प्रकार से था, ठीक। एक पास्कल का नियम होता है, वो भी आप जान लें कि पास्कल का नियम भी इसमें बहुत जरूरी है, पास्कल नियम, ठीक। यदि आपसे यहाँ पर एक आ जाता है यहाँ पर NC(x), ठीक, बराबर यहाँ भी आ जाता है NC(y), तो इसमें क्या कर देते हैं हम कि जो n बराबर है x प्लस वाई हो जाता है, ठीक। ये क्या है आपका पास्कल नियम, ये कहीं कहीं एक दो सवालों में लागू होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला बनता है इस एक्सरसाइज का, वो है कि यदि आपसे x प्लस जो 1 x+a की पावर n के विस्तार में आपसे मिडिल पद पूछने लगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट केस में जान लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि x+a की पावर n, ठीक, के विस्तार में, ठीक, विस्तार में मध्य पद किस प्रकार से निकालते हैं मध्य पद। इसमें पहला केस जान लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या होता है कि यदि जो n है ये वाला, ये सम है, n सम है, तो क्या करते हैं इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विस्तार में पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है जब विस्तार करते हैं, पदों की संख्या कितना होता है, n+1 होगी, ठीक, जो कि विषम हो जाती है। इसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। यदि इसमें मध्य पद पूछने लगे आपके विस्तार में, तो उसमें एक अंक जोड़ देंगे, तो मध्य पद एक ही होगा, जो क्या होगा, जो n/2 + 1वां पद होगा, ठीक। इस प्रकार से ये केस हो गया फर्स्ट। उसके बाद आपका केस सेकंड आता है, ठीक। केस सेकंड क्या है, वो विषम का है। केस सेकंड क्या होता है, n विषम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम विस्तार करते हैं उसका फॉर्मूले का, तो n+1 पद होंगे जो कि एक सम है, अतः विस्तार में दो मध्य पद होंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे, वो होंगे n+1/2 तथा n+3/2, या आप लिख सकते हैं कि n+1/2 + 1 वे पद, ठीक। ये पद होंगे आपके केस सेकंड में, ठीक। तो प्रथम पद तो ये हो गया आपका n+1वां पद, और द्वितीय मध्य पद क्या हो गया, ये आपका, ये तो इसे मान सकते हैं, पहला तो ये हो गया, सेकंड ये, और या इसे मान सकते हैं द्वितीय मध्य पद, ठीक। ये आपके है। और अब जानेंगे तीसरा जो सूत्र है वो किस पर आधारित है। तो गाइस एक ये फॉर्मूला है कि x+a के प्रसार में, यदि आपसे इसके प्रसार में व्यापक पद का कोई जो सवाल निकालने लगे, तो उसका क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता उसके कौन से के द्वारा हम उसे सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि Tr+1 बराबर NCr, ठीक, NCr ये वाला r, और x की पावर n-r की इंटू a की पावर r, ये आपका फॉर्मूला है। इसके द्वारा आप उसका प्रसार से व्यापक पद निकाल लेंगे, ठीक। एक फॉर्मूला और है कि आपसे
एक्स प्लस ए के प्रसार में एक्स से मुक्त पद या अचर पद पूछने लगे तो उससे किसके द्वारा किस प्रकार निकालेंगे, उसका भी जो फॉर्मूला है, ठीक है, लिख देता हूँ पहले। एक्स प्लस ए के की पावर एन के प्रसार में मुक्त पद, प्रसार में एक्स से, ठीक, एक्स से मुक्त पद, मुक्त पद या अचर पद, अचर पद पूछ ले तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला भी यही होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये दोनों जितने फॉर्मूले हैं ये वाले, उनसे तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन या नहीं भी पूछ सकता, लेकिन ये 100% है कि इन दोनों से ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो इन दोनों के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं सभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो इन दोनों से ही तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आते भी हैं परीक्षा में। नहीं तो आप किसी सन का या 2016-17 का पेपर उठा के देख लेना, इनके द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे इन दोनों फॉर्मूले पर जरूर होंगे, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए करते हैं, ठीक। तो आपका एक्सरसाइज 3.1 का ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक। x माइनस 1/2 x की पावर 6 का प्रसार करें। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैंने वीडियो पर स्टार्ट की थी तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक, वही फॉर्मूले के द्वारा ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका हल करते हैं, ठीक है। बहुत आपको ध्यान से देखनी है ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत थोड़ा इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं। जहाँ पर भी आपने एक गलती कर दी वहीं से क्वेश्चन गलत होता चलाएगा और उत्तर भी नहीं आएगा। सबसे पहले जो हम क्या करते थे, जो फॉर्मूला था NC0 लिखते थे, ठीक। तो यहाँ पर n कितना अच्छा है, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूले का आप वहाँ से देख लें रख कर फॉर्मूले को उतार कर, और ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ NC0, ठीक। x की पावर n हुआ करता था तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक। उसके बाद n कितना ये, और फिर लिखते हैं NC1 तो 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद x की पावर n-1 करते थे, इसमें क्या n में से 6 में से 1 गया तो 5 लिख देंगे, ठीक, गुणा -1/2x, यहाँ ये a है, ठीक, क्योंकि उसमें प्लस प्लस था और यहाँ पर हमने ये माइनस ले लिया है। a जो पद है x प्लस a की पावर n का प्रसार जो हम पहले सबसे पहले बताया था वही चीज़ है, तो हमने ये माइनस में ले लिया है, a पद है का, ठीक। a पद को हमने क्या ले लिया है, जो लिया है हमने माइनस में, ठीक। उसके बाद प्लस 6c2 x की पावर 4 गुणा -1/2x की पावर स्क्वायर, ठीक, दो बार कर देंगे उसका वर्ग, ठीक है। उसके बाद प्लस थोड़ा लॉन्ग कुछ लॉन्ग जाता है ये सवाल, ठीक, c3 x की पावर 3 इंटू -1/2x की पावर 3, ठीक, प्लस सी 6c4 x स्क्वायर इंटू -1/2x की पावर 4 प्लस c6 5 इंटू x इंटू -1/2x की पावर 5, ठीक, प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस c6, ठीक। मैंने आपको बताया था कि वहाँ तक प्रसार करते हैं जब तक NCN ना आ जाए, तो NN बराबर आ गए, ठीक, पावर, ठीक। इसमें क्या था, ए हुआ करता था तो ए की जगह -1/2x की पावर n, यही है। तो ये हमने कर दिया किसके सिद्धांत से, द्विपद सिद्धांत से। यहाँ तक तो हमें सभी सवाल में करना है, जितने पद हो वहाँ तक ये लाना। 5 होती तो यहीं पर रहने देते, ये 5 5 हो जाता, ये x हट जाता, ठीक है। उसी हिसाब से हम करते चले जाते हैं। ये x लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है, ये जो x होता है वो हट जाता है, ठीक। आप जब क्वेश्चंस को जैसे मैंने किया है उसी प्रकार से करना है। उसके बाद इनको जो C60 इनको हल करने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बराबर C जो 6C0 का मान कितना बताया था मैंने, 1 बताया था, ठीक। तो इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा, तो 1 आया तो x की पावर 6 बचा, ठीक। फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे 6c1, तो 6c1 का किस प्रकार से निकालेंगे हम, वो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो NC जो 1 था वो कितना था, तो NC1 का मान कितना रखा था हमने, 1,
ठीक, सॉरी एन ही होता था, एन सी वन का मान कितना होता था एन, तो इसका कितना होगा एन कितना 6, तो 6 x⁵ गुणा गुणा कितना हो जाएगा 1/2x, ये जो माइनस था वो यहाँ आ गया। ओके, तो उसके बाद करेंगे प्लस, उसके बाद 6c2, 6c2 का हमने जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था 2 वाले का, ये ठीक है। यहाँ पर ये देखो आप, ये जैसे ये है तो यहाँ पर 6c2 है, तो यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे रखकर 6 रखा इस वाले फॉर्मूले में, ये है जो 6, 6 में से एक गया ये अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो 6 × 5/2, 2 × 1, ठीक, इस प्रकार से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 30 में 2 की भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक, तो 15 आ जाएगा। तो लिखेंगे 6 × 5/2 × 1, ठीक, x⁴ गुणा 1/4x² प्लस, अब इसका करेंगे, ठीक, इसका भी इसी प्रकार से करेंगे, तीन का जो बताया था मैंने ये वाला, तीन का तीन का हमारा ये था, इसमें 6 रखेंगे और निकाल देंगे, ठीक, निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, तो 6 होगा n, 5 और 4, ठीक, 6 5 4, और वो 3 का करेंगे 3 × 2 × 1, इतना ही तो बताया था मैंने, लास्ट 1 तक लेके आते हैं, x⁴, ठीक, गुणा -1/8x⁴, ठीक, ये कर दिया सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस प्लस 6 × 5, 6 × 5/2 × 1, ठीक, ये वाला करेंगे, अब इसका निकालेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। आप फॉर्मूले में रख के उसी प्रकार से निकालना है आपको, तो ये ही निकालना थोड़ा हार्ड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक, x² हो जाएगा ये, ठीक, गुणा 1/16 x⁴ प्लस 6x गुणा -1/32 x⁵ प्लस प्लस कितना आ जाएगा 1/64 और ये हो जाएगा x⁴ कितना है यहाँ पर 6, ठीक, क्योंकि मैंने बताया था एन सी एन का मान कितना होता है 0, जो फॉर्मूले में तो एक लिखेंगे तो 1/64 x⁴ यहाँ तक हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद अब क्या करेंगे, इनका जो मान है वो डायरेक्ट लिख देंगे। अब कितना बचेगा इसमें से, ये हुआ x⁴ 6, ठीक, ये वाला -3x⁴, ठीक, इसमें इन्हें गुणा करने के बाद कटने के बाद ये इतना बचेगा, ठीक, प्लस 15/4, ठीक, 15/4 x² -5/2 प्लस 15/16 x², ठीक, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा x², ठीक, -3/16 x⁴ प्लस 1/64 x⁴, ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको फॉर्मूले दिखाकर और बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था इस प्रकार से था, ठीक। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज का 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि द्विपद प्रमेय की सहायता से 99⁴ का मान ज्ञात कीजिए, यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो गाइस, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला छूट गया था, जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस है और मोस्ट भी है, ये लगभग एक बार पूछा गया है, तो और ये जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र कौन सा है उसमें जो अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा कि यदि a प्लस x⁴n के प्रसार में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं nc0 a⁴n प्लस nc1, ठीक, nc1 a⁴n−1 इंटू x प्लस nc2 a⁴n−2 इंटू x², ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट
कहाँ तक, एन सी टू ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला था और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आ जाते हैं कि वो 99 का 4 का मान निकलवा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं वो चीज़ को मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये केवल एक ही पद है। इन्हें पहले सबसे पहले द्विपद, जब कह रहा है वो द्विपद तो दो पदों में बनाएंगे इन्हें सबसे पहले। ठीक, यहाँ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है 99 की पावर 4, तो बराबर क्या करेंगे, इसे 100 में से घटा लेंगे। 100 माइनस 1 की पावर 4, तो दो पद बन गए। ठीक है, ये अभी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बनाना क्या होगा, यहाँ पर एक बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ एक होना चाहिए जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ए बराबर 1 होता है। यहाँ पर हमेशा याद रखना, यहाँ पर कभी भी संख्या बड़ी नहीं होती है, एक होता है या एक्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से पहले 100 को कॉमन लेंगे। आपने 100 की पावर 4 कॉमन लिया। ठीक, तो क्या बचेगा इसमें, 1 माइनस 1 अपॉन 100, ठीक, की पावर 4 ये बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले के द्वारा बराबर, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको ये क्वेश्चन। तो ये तो केवल कॉमन ही रहेगा क्वेश्चन में, 100 की पावर 4 इसे कॉमन। अब इसमें अप्लाई करते हैं एन सी जीरो। ठीक, तो इसमें कितना है, एन का मान 4, तो 4 सी जीरो, ठीक, की पावर 1 की पावर 4। थोड़ा आपको, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी क्यों हो रही है, क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप इसे समझ लें। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, जब समझ में आ जाए। नहीं आता है फिर कमेंट में बताएं, फिर जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो 1 की पावर 4 हो जाएगा प्लस 4c1। ठीक है, यहाँ तक होगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 1 की पावर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 100, ओके, प्लस 4c2 1 की पावर 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे यहाँ नीचे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग सवाल है। प्लस 4c3 एक, लास्ट एक बचेगा। ठीक है ना, और माइनस 1 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक, प्लस 4 ये वाला आ जाएगा 4c4। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये एक्स है, एक्स हमारा ये था। ठीक है, ये वाला यहाँ पर, तो 100 की पावर 4 यहाँ पर 4 होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए या यहीं पर कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन आ चुका है। और एन सी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि एन तक आना चाहिए, तो N4C4 तक आ गया है, तो यहाँ तक आपका इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक ये रहेगा। ठीक है ना, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आ गया था, यहाँ से आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन आगे का ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 की पावर 4 होगा, यहाँ से कोष्टक में लेंगे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, जो मैंने बताया था NC0 का मान 1 होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, -4 गुणा 1 गुणा 1/100। ठीक है, प्लस 4 गुणा 3 अपॉन 2 गुणा 1। ठीक है, यही होगा। उसके बाद गुणा 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला हमने खोला तो इतना आता है। ठीक है, फॉर्मूले के द्वारा, प्लस 4 गुणा 1, ये यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, गुणा 1 अपॉन 100 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि 100 की पावर 4, ठीक, और -4 गुणा, ये हो जाएगा 100 की पावर 3 प्लस 6 गुणा, ये यहाँ पर हो जाएगा 100 स्क्वायर। ठीक है ना, तो -4 गुणा 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 1।
तो बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इनकी जब 4 बार करेंगे 8 जीरो होंगे, 2 4 6 7, तो 4 6 7 8, ठीक, -4। तो इसकी जब करेंगे ये कितनी बार आएंगे जीरो, कितनी आएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, ये कितने आ जाएंगे 1 2 3 4, माइनस ये कितने आएंगे 4 1 2 प्लस 1, ठीक है। इन तीनों जो जितनी भी ये संख्या है इन्हें कैलकुलेटर के द्वारा मैंने सॉल्व की, तो ये आया 96,05,9,601, ठीक। इसे ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह तो आपको शेयर करनी है हमारी वीडियो, ठीक। और सभी स्टूडेंट को बताना है कि इस चैनल पर मैथ की क्लास रेगुलर स्टार्ट हो रही है, रेगुलर आपकी वीडियो आ रही है, हर एक दिन एक वीडियो आपको जरूर मिल रही है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आप मैथ कंप्लीट करा दोगे, तो मैथ तो आपका कंप्लीट, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होंगे उससे 10 दिन पहले मैं आपका मैथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से जब 10 दिन मिलते हैं आपको, उस 10 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है ना। तो जब 10 दिन पहले हो जाएगा, लास्ट में हमारी एक वीडियो आएगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।